हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेसन जो है वो है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। यानी जो रैशनल नंबर्स हमको दिए जाएंगे, जो कसरों की शक्ल में जो आदाद हमको दिए जाएंगे, उन आदाद के ऊपर, उन नंबर्स के ऊपर हम किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे। मतलब जमा, वज़ा, ज़रब, तक़सीम, जो प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई जो हमारी होती है, ये इस तरह के फंक्शंस हम किस तरह से रैशनल नंबर्स के ऊपर करेंगे, ये आज हमको देखना है। और हमारा आज का वीडियो जो है वो इसी रैशनल नंबर के ऊपर टिका हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। चलिए हमारा आज का लेसन हम शुरू करते हैं, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रैशनल नंबर किसको कहा जाता है। कोई भी अदद, कोई भी नंबर जो हमको कसरों की शक्ल में दिया हुआ है, m/n की शक्ल में दिया हुआ है, ऐसा कसर की शक्ल में दिया हुआ कोई भी अदद जो है वो रैशनल नंबर होता है, जहां पर m जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर हो सकता है। और n, इसके लिए कंडीशन ये है कि n इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो नंबर्स होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है, जो नसबनुमा है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो के अलावा कोई भी, प्लस हो या माइनस हो। तो ये कंडीशन है, और इस कंडीशन को अगर पूरा कर लिए तो कोई भी नंबर जो है वो रैशनल नंबर हो जाता है, और हम उसको, मतलब उस कसर को, उस नंबर को जो है वो रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक है कि रैशनल नंबर पर जो है, मतलब कसरों के ऊपर जो है वो किस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं, फंक्शन किए जाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले कसरों की जमा देखते हैं। कसरों की जमा की शक्ल में या कसरों की जमा का अगर हम बात करें तो इसमें हमको दो कंडीशन मिलती है। एक कंडीशन वो होती है जिसके अंदर दी हुई दो कसरों की हमको जमा करना होती है और दोनों का नसबनुमा एक जैसा होता है, मतलब मसावी होता है। और दूसरी कंडीशन वो होती है कि दोनों कसरों का नसबनुमा जो है वो मुख्तलिफ होता है। मतलब दो कसरों की हमको जमा करना है और दोनों का नसबनुमा मुख्तलिफ होता है, दूसरी कंडीशन में। और पहली कंडीशन में जब दोनों का नसबनुमा एक जैसा होता है। तो हम दोनों एग्जांपल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कीजिए, हमको 3/2 इस कसर के अंदर जमा करना है 4/2, 3/2 प्लस 4/2, जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर है, नसबनुमा है, वो सेम है, दोनों का 2 है। ऐसी कंडीशन में इसका तरीका ये है कि हम नसबनुमा को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर के शुमार बिंदु की जमा कर लेते हैं। इस तरह से हमको जवाब मिल जाता है। इस मिसाल में हम 3 जमा 4/2, 2 को एक मरतबा में लिखिए, सिर्फ 2 और 2 की जमा नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ एक बार लिखेंगे। नसबनुमा को एक बार लिखकर शुमार बिंदु की जमा कर लेंगे तो हमको उसका जवाब मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहली एग्जांपल के जरिए हमने समझे कि जब नसबनुमा मसावी रहा तो कसरों की जमा किस तरह से करना। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दी हुई कसरों के अंदर नसबनुमा गैर मसावी रहा, यानी मुख्तलिफ रहा, तो हम ऐसी कंडीशन में जो है दोनों की जमा किस तरह से करेंगे। जैसे दूसरी एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, 3/2 जमा 5/6। देखिए, ऐसी कसरों की जमा करने के लिए तरीका यह होता है कि हम पहली कसर के शुमार कुनिंदे को दूसरी कसर के नसबनुमा से ज़रब करते हैं। यानी पहली कसर का शुमार कुनिंदा 3, दूसरी कसर का नसबनुमा 6, यानी 3 ज़रब 6। हमको जमा करना है, इसलिए बीच में जमा की अलामत, और फिर दूसरी कसर के शुमार कुनिंदे को पहली कसर के नसबनुमा से हम ज़रब करते हैं। यानी 5 को 2 से ज़रब करेंगे और अपॉन में बटे की अलामत के नीचे हम दोनों नसबनुमाओं की ज़रब कर देते हैं, यानी 2 ज़रब 6।
देखिए मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, पहली कसर के शुमार कुनिंदे को दूसरी के नस्ब-नुमा से ज़रब किए जमा, दूसरी कसर के शुमार कुनिंदे को पहली कसर के नस्ब-नुमा से ज़रब किए और सबको एक लाइन में लिखे, बीच में जमा की अलामत क्योंकि हमको जमा करना है, अपॉन यानी बटे में दोनों कसरों के नस्ब-नुमाओं की ज़रब। इस तरह से हम एक साफ एक स्ट्रक्चर जो है तैयार करते हैं और फिर उसको हल करते हैं, यानी 3 छकी 18 जमा 5 दूनी 10 बटे 2 छकी 12। इस तरह से हमारा जवाब आ जाएगा 28 बटे 12 दोनों कसरों की जमा करने के बाद। तो इस तरीके से जो है हम दो कसरों की जमा करते हैं और वो भी उस कंडीशन में जब दोनों का नस्ब-नुमा मुख्तलिफ हो। बिल्कुल आसान तरीका है, हर बच्चे की समझ में, हर स्टूडेंट के दिमाग में जो है वो आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। अगर 2 4 5 एग्जांपल सॉल्व कर लिए, आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको जो है ये तरीका इजीली आ जाएगा। जिस तरीके से हम इसकी प्लस करते हैं, दो कसरों की प्लस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी माइनस भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही तरीके से, मतलब ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दो कसरों का नस्ब-नुमा अगर मसावी है तो आप ऊपर की मतलब शुमार कुनिंदे की जमा करके नस्ब-नुमा को एक बार लिख लेंगे। अगर दोनों का नस्ब-नुमा मुख्तलिफ है तो इस तरीके से जो है पहली कसर के शुमार कुनिंदे को दूसरे के नस्ब-नुमा से ज़रब करेंगे और जमा लिखकर दूसरे के शुमार कुनिंदे को पहले के नस्ब-नुमा से ज़रब करेंगे। उसके बाद दोनों के नस्ब-नुमाओं की ज़रब। बिल्कुल यही तरीका हम तफरीक के मामले में, वज़ा के मामले में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जमा की बजाय बीच में अलामत जो है वो वज़ा की लग जाएगी। सपोज हमको इसी मिसाल को अगर हल करना है और 3/2 में से जो है हमको माइनस करना है 5/6 को, तो हम जमा की अलामत की बजाय वज़ा की या तफरीक की अलामत लगाएंगे और इस तरीके से हम जो है वो 18 में से 10 को वज़ा कर देंगे। बाकी पूरा तरीका जैसा का वैसा रहेगा, पहली का शुमार कुनिंदा दूसरी का नस्ब-नुमा, दूसरी का शुमार कुनिंदा पहली का नस्ब-नुमा, पूरा जो तरीका है वो जैसा का वैसा रहेगा। सिर्फ हमको जमा की जगह एडिशन की बजाय हमको माइनस करना पड़ेगी और हमारा जवाब जो है जब 18 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। यानी माइनस की शक्ल में जब हम तफरीक करेंगे तो हमारा जवाब होगा 8/12, जबकि तरीका जो है पूरा का पूरा वही रहेगा। तो इस तरीके से हमने कसरों की जमा, एक ही मिसाल के अंदर हमने कसरों की जमा भी देख ली है और कसरों की जो वज़ा है, तफरीक है, वो भी देख ली। अब देखिए ये आने के बाद हम उसकी ज़रब देखते हैं। देखिए दो कसरों की ज़रब करना ये बहुत आसान है, इसमें कोई स्पेशल ट्रिक या कोई स्पेशल जो है हमको खास बात जो है ध्यान नहीं रखना पड़ती, बल्कि हमारे को पहली कसर का शुमार कुनिंदा पहली का नस्ब-नुमा, दूसरी का शुमार कुनिंदा दूसरी का नस्ब-नुमा, दोनों दिए गए थे। हमको पहली के शुमार कुनिंदे को दूसरी के शुमार कुनिंदे से ज़रब करना पड़ता, मतलब ऊपर की ज़रब और नीचे की ज़रब। देखिए मिसाल के जरिए हम समझते हैं। फर्ज कीजिए हमको 3/2 को ज़रब करना है 4/5 से, जिसके अंदर हम दोनों शुमार कुनिंदों की ज़रब कर लेंगे, यानी 3 × 4 बटे दोनों नस्ब-नुमाओं की ज़रब कर लेंगे 2 × 5, यानी सादे तौर पर आसानी से हमारा जवाब आ जाएगा 12/10। 3 × 12 बटे 5 × 10 या 2/10। तो इस तरीके से ये जो ज़रब है, ज़रब का अमल जो है बिल्कुल सादा है। कसरों के मामले में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल उसी तरह से तकसीम का अमल है। लेकिन तकसीम के अमल में सिर्फ हमको एक चीज याद रखना पड़ती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। फर्ज कीजिए हमको 6/2 को तकसीम करना है 3/5 से। अब देखिए इसके अंदर हमको एक छोटी सी जो है वो तरतीब बदलना पड़ती है कि हमको पहली कसर को जैसा का वैसा रखकर तकसीम की बजाय हम उसका माकूस अमल, मतलब तकसीम का माकूस इनवर्स जो है वो ज़रब है, तो तकसीम की बजाय हमको ज़रब लगाना पड़ती है और अगली कसर जो है उस कसर का माकूस लेना पड़ता है, मतलब उल्टा लेना पड़ता है। जैसे 3/5 है तो हम उसका इनवर्स लेंगे 5/3 और फंक्शन को बदलकर तकसीम को ज़रब बनाकर हम ज़रब जिस तरह से हमने किए थे 6 × 5 = 30
और 2 या 6 यानी 30/6 इस तरह से हमारा जवाब आ जाएगा। तकसीम के मामले में इस बात को याद रखना जरूरी है। बहुत आसान तरीके हैं ज़रब और तकसीम भी, और जमा और तफरीक ये भी आसान है। थोड़ी जमा और तफरीक के मामले में इंसान को थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है, उसके अंदर जो है आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने चारों फंक्शन, चारों ऑपरेशंस जो है वो रैशनल नंबर के ऊपर देख लिए हैं, और हमारे इस वीडियो के अंदर हमने इसको पूरा कवर कर लिए है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट करके हमको बताइए कि आपकी राय हमारे वीडियो के बारे में क्या है।